हेलो पे किपरि अच्छ तुम मैंने तो पे तुम मान गोटे बड़ सुजोग आसला तो जो थे कि तुम तुम प्लस टू पिला बुझीपार जो मैंने तुम प्लस टू पिला ये ऑफर टी तो तुम मान को मिलवा जाऊँगी केते टंका ना 5,000 टंका बुझीपार ये तुमको मिलवा जाऊँगी 5,000 टंका किपर मिल तो भिडियो को शेष पर्यंत देखले ही जान अप्लाई प्रोसेस बतईदेवी ठीक अच्छे। तो सर्वप्रथम देख ये स्कीमटा केबे पर्यंत आवेलेबल अच्छी केबेरु आरंभ है तो आज डेट हूँ के ना 21/8/2026 बुझीपार तो यही स्कॉलरशिप यहाँ गोटे स्कॉलरशिप बुझीपार कि नहीं तो तेणुक स्कॉलरशिप टी आसी केबे ना स्कॉलरशिप टी आसी 20/8/2026 माने आसंता काली स्कॉलरशिप टा आसी तो तेणुक स्कॉलरशिप रे तुम को मिल केते टंका ना 5,000 टंका कि भाव मिल देख ना तुम स्कॉलरशिप वैलिडिटी अच्छी केते ना 25/10/2026 तुम वैलिडिटी अच्छी तो यही भितर तुमने बहुत जल्दी तुमने अप्लाई कर दियो प्लस टू पिला ठीक अच्छे उभय प्लस टू फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर तो ये स्कॉलरशिप रे केते टंका मिलिबो ना 5,000 टंका मिलिबो। तो सर्वप्रथम जानी रख जे स्कॉलरशिप रो ना कोन ठीक अच्छे तो स्कॉलरशिप रो ना हेउची पठाणी सामंत तुम लक्ष्य कर पारथो पठाणी सामंत मैथमेटिक्स टैलेंट स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2026-27 तो पे पठाणी सामंत जो मान मैथमेटिक्स भल नॉलेज रही जो मान भल स्कोर आसुची तो से माने स्कॉलरशिप टी को अप्लाई कर पारे आवेदन कर पारे पिला माने ठीक अच्छे। तो ओपनिंग लास्ट डेट फॉर वैलिडेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बाय प्रिंसिपल हेड डैश 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 ठीक अच्छे तो माने 25 तारीख भितर कौन कर अप्लाई करदेव तापरे तुम वैलिडिटी माने कौन तुम केते स्कोर देके अप्लाई करछ धरन कार थिबो मैथमेटिक्स रे केते परसेंटेज हिसाब रे कहूची कार 20% थिबो एमिति पिलांकर थिबो केते 55% थिबो एमिति पिलांकर 70% थिबो एई मध्यरु कैलकुलेशन करिकि परसेंटेज मध्यरु कैलकुलेशन करिकि तुमको एई अर्थ राशिटा मिलिबो केते 5,000 टंका तो एइथेरे मध्य सेटा मेंशन रहिछि तो ठीक अछि रोज कौन पठाणी सामंत टैलेंट स्कॉलरशिप जो तुम मैथमेटिक्स देख द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट इज अवार्डिंग पठाणी सामंत मैथमेटिक्स टैलेंट स्कॉलरशिप आउट ऑफ द स्टेट बजेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एसोसिएट टू द मेरिटोरियस higher secondary school students of Odisha having proficiency in mathematics studies in a ओडिया मीडियम तो ठीक अच्छे तमें गवर्नमेंट कॉलेज रो ओडिया मीडियम रे तमें प्लस टू पढ़ुछ ठीक अच्छे तो तुम मैथमेटिक्स रो स्कोर अनुसार स्कॉलरशिप टी को प्रदान करा स्कॉलरशिप रो अर्थ राशि टी को प्रदान करा ठीक अच्छे पिलाने तो देख केते टंका मिलिबो ना तुमको 5,000 टंका मिलिबो इस स्कॉलरशिप स्कीम कहूँ जे पठाणी सामंत मैथमेटिकल टैलेंट्स कहूँ जे केतुटा स्कॉलरशिप देव बोली 1,000टा स्कॉलरशिप देव बोली जदि तुम अप्लाई कर देथिबो हुए तो काले तुम ना आसी जाई पारे ठीक अच्छे तो से तेणुक तुमको मिलिबो जदि तुम ना आसी तुम मिलिबो 5,000 टंका आसी बेल नुह तुम एबे अप्लाई कले अप्लाई डेट पर तुम ना शो हो जहाँफल कि तुमको तार मार्कशीट पर स्कॉलरशिप अर्थ राशिटा मिल जाव आ गोटे कथा देखा कौन कौन कि माने सब पकई पारे ना क्लास XI एवं XII प्लस टू फर्स्ट ईयर पिला एवं सेकेंड ईयर पिला पकई पारे एकादश और द्वादश पिला पकई पारे तो ठीक अच्छे पिला माने एटा ऑनलाइन जरिए आमर आवेदन हम तबे देखा यार कौन कौन सब डॉक्यूमेंट सब दरकार पड़ो पे स्कॉलरशिप टाको पे
मन रखि था ए स्कॉलरशिप टाकू केउ केउ कैटेगरी पिला माने पाई परिबे ना तुमर एठारे जनरल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी आ ईबीसी पिला माने सब स्कॉलरशिप टाकू पाई परिबे पिला माने ठीक अछि तापर डॉक्यूमेंट्स हिसाब रे कोन कोन दरकार पड़िबो ना डॉक्यूमेंट हिसाब रे तुमर दरकार पड़िबो आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट दरकार पड़िबो तुम मानकर आधार कार्ड दरकार पड़िबो बैंक पासबुक दरकार पड़े जो थ्रे मेंशन थिबो कि आईएफसी कोड एवं तुमर बैंक रो ब्रांच बुझियो तापर बैंक अकाउंट नंबर ठीक अछि एगुडी को मेंशन थिबो ता सहित तुम मानकर आहुरी जिंस मध्ये दरकार पड़े पासपोर्ट साइज फोटो दरकार पड़िबो कॉलेज आई कार्ड दरकार पड़े आईडेंटिटी कार्ड जोडा कहउछे ठीक अछि तार मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम तो एगुडी को दरकार पड़िबो तो एगुडी को एथरे मैंडेटरी ठीक अछि ए कथा हम कहि दिथिले जे ए जो पिला पकेबे स्कॉलरशिप टाकू ए स्कॉलरशिप रे तुमको केते टंका अर्थ प्रदान करा जिवो ना 5000 टंका अर्थ प्रदान करा जिवो ठीक अछि तबे देखिबा जे यार कोन कोन सब फॉर्म अछि कि भला फिल अप करबो लाने तुम मानकर एठरे सर्वप्रथमे स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रे लॉगिन करिया पड़ियो लॉगिन कर साला परे तुमरो स्कीम एंड एलिजिबिलिटी ऑप्शन ऊपर क्लिक करिया पड़ियो क्लिक कर साला परे तुम मानु कोन करबो ना तुम मानकर एठारे सब डिटेल्स मागिबो माने कोन देखो ए सब स्कॉलरशिप गुडी शो हे ना ए स्कॉलरशिप रे तुम माने कोन करबो ना तुमरो जो स्कॉलरशिप टी कोडा पठानी सामंत स्कॉलरशिप टी कोठी अछि बोली फास्ट खोजिबो एडी देखो पठानी सामंत मैथमेटिक्स टैलेंट क्लास 11 टू 12 तो इधरे तुमर देखि पारथो अप्लाई बोली गोटे ऑप्शन अछि ठीक अछि बुझि पाछो ना अप्लाई बोली गोटे ऑप्शन अछि तो सेही अप्लाई ऊपर क्लिक करबो प्ले माने अप्लाई कर साला परे तुमानकू ए भली भाबे पेज टे ऑटोमेटिकली नै जिवो ऑटोमेटिकली नै साला परे तुमको एथरे तीनटा टैब पूर्ण करबा पड़ियो पूर्ण करबा पड़ियो माने कोन पूर्ण करबा पड़ियो स्टूडेंट प्रोफाइल इनफॉरमेशन एकेडमिक इनफॉरमेशन अकाउंट इनफॉरमेशन तो ए तीनटा टैब को तुमानकू पूर्ण करबा पड़ियो कोन कोन रहिछि तीनटा टैब रे कोन कोन फिल अप करियो तो सेरा मु बतौछि देखो तो सर्वप्रथम तुमानकर एकेडमिक ईयर तुम एटा रखिबो प्रेजेंट ईयर टा रखिबो 2026 27 जेतु स्कॉलरशिप आछि तो तेनु कर एकेडमिक ईयर 26 ରୁ 27 रखिबो तापर तुम डिपार्टमेंट रा ऑटोमेटिकली नै आइथो जहार भी नै नथिबो कोन करबो ना देखो तीनटा ऑप्शन आछि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ एसटी एससी एंड एमबीसी एगुडा आछि जोडा एमबीसी वेलफेयर जेट लिखिछि तो सेटा पिला मन रखि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रो आ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जोडा रहिछि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होछि एबे गोटे नुवा स्कॉलरशिप आछि ना विदेश शक्ति स्कॉलरशिप ना कोन गोटे तो ठीक अछि तो सेटा एससी एसटी पिला मानक पई आछि तो तेनु करी तो सेटा सेही डिपार्टमेंट रो तो हमर को डिपार्टमेंट रो ना स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो तो तारी ऊपर तुमाने क्लिक कर नबो क्लिक कर साला परे तुमानकर एठरे स्कीम सिलेक्ट करा दे देबो स्कीम रे तुमाने कोन करबो ना जूनियर मेरिट क्लास 11 टू 12 रखिबो किबा पठानी सामंत मैथमेटिक्स टैलेंट क्लास 11 टू 12 रखिबो जोड़े ऑप्शन देछि तो एटा जो गोटे स्कॉलरशिप जोडा छि मेरिट स्कॉलरशिप जो माने जूनियर मेरिट स्कॉलरशिप पके जाउछने से माने पके पारिबे आ जो माने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप पके जाउछने से माने मध्ये पके पारिबे ठीक अछि जूनियर आसले पोस्ट मैट्रिक आसीबोनी बोली मु एति सुनिथिले बट मु एरा कोनसे भाबरे वीडियो बनैनी तारि ऊपर ठीक अछि तो देखो हमरो दरकार अछि कोन पठानी सामंत मैथमेटिक्स टैलेंट तो तारि ऊपर हमें क्लिक करबा क्लिक कर साला परे तुमानकू एठरे इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्शन करिया पड़ो इंस्टीट्यूट टाइप रे तुमानकू जोडा ऑप्शन दे दो जोडा युचि कोन तमरो साम्स आ उडा अछि कोन नॉन साम्स तमरो तो निश्चय रूप साम्स हेतबो तेनु करी तुमे साम्स ऊपर क्लिक करबो ठीक अछि आ जार साम्स न होइतो तारे से माने नॉन साम्स ऊपर क्लिक करबो ठीक अछि साम्स ऊपर क्लिक कर साला परे तुमानकू कोर्स टाइप सिलेक्ट करिया पड़ो तमरो जो कोर्स टी को कोर्स तमरो एठरे जूनियर प्लस 2 बोली के सिलेक्ट करबो सिलेक्ट कर साला परे तुमको एठरे एंटर साम्स बार कोड नंबर टी एठरे प्रवेश करिया पड़िबो जति तुमको गोटे सहज उपाय बतै दोछि कि भले आबे तमे एठरे साम्स बार कोड टी पाइबो ना तमरो कॉलेज रे इंस्टीट्यूट रे कंप्यूटरल डिपार्टमेंट बा जो माने सब फाइल अपलोड करंती ठीक अछि तो तांकू जाय कि पचारि पारिबो
गोटे विकल्प होचे या तुम जाकि पचारि पारिबो कि आमर सामस बारकोड नंबरटा केते बुझिपारछ। आउ गोटे कथा होची तुम जेतेले प्लस टू पिला अप्लाई करथिलो आर्ट्स पढ़ कि साइंस पढ़ कि कॉमर्स पढ़ प्लस टू जेतेले आवेदन करथिलो तुमको गोटे मिलिथिबो सीएएफ प्रिंट गोटे मिलिथिबो आवेदन कला बेले कॉलेज रे नुहे वेबसाइट आवेदन कला बेले सीएफ प्रिंट गोटे मिलिथिबो तो सेही सीएफ प्रिंट रे तुमर पूरा कॉर्नर को गोटे बारकोड थिबो बारकोड र किछि ए भलिया भी किछि बारकोड रहिथिबो से बारकोड रे ए भलिया भी सब लिखा हिथिबो अक्षर तो से तळ अक्षर ए से अक्षर टिकु तमे एथरे दबो बुझाछ। तो एथरे एंटर साम्स बारकोड रे तमे एथरे अपलोड करिवो अपलोड कर साला परे टिके स्क्रॉल करबो स्क्रॉल कर साला परे तमे माने कोन करबो ना एथरे तमरो एप्लिकेंट नेम शो करबो कैटेगरी शो करबो जहाँ भी कैटेगरी अछि तमरो जेंडर शो करबो रिलीजन शो करबो शो कर साला परे तमरो मोबाइल नंबर हरके सब दे साला परे तमे माने एथरे फादर्स नेम मदर्स नेम को एंटर करबो ठीक अछि। आ गार्डियंस नेम एथरे मैंडेटरी नै तो एथरे तमे माने दे पारिबो किबा न दे पारिबो एटा कोनोसी मैंडेटरी नै। तापरे तमे माने एथरे तमरो एड्रेस इन्फॉर्मेशन दबा एड्रेस इन्फॉर्मेशन ए कोन दबा ना तमर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवो ब्लॉक सिलेक्ट करिवो ग्राम पंचायत बा वार्ड सिलेक्ट करिवो विलेज आउ पिन कोड सिलेक्ट करिवो सिलेक्ट करी कि तमर एथरे प्रॉपर एड्रेस टाकू किछे भलिया बे दबो देई साला परे तमे कोन करिवो ना नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवो ए साइड रे तमु गोटे ऑप्शन रहइबो जो लिखा हिथबो नेक्स्ट बुझिबा छ कि नै गोटे ग्रीन बॉक्स ऊपर नेक्स्ट लिखा हिथबो जति सब कंप्लीट हे गेले ताले नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवो क्लिक कले से ऑटोमेटिकली एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऊपर को नै जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऊपर को आसला परे ते माने एथरे कोन करिवो कोन ना मैट्रिक एनुअल मैट्रिक सप्लीमेंटरी जदि ते माने मैट्रिक परीक्षाटा डायरेक्ट पास हो जाइछ ताहले ते माने एथरे मैट्रिक एनुअल दबो जदि ते माने फेल हे कि पुनी थरे सप्लीमेंटरी देइछ बुझिवाछ ना मैट्रिक फेल हे जाइछ तार किछि दिन पर तमे तार सप्लीमेंटरी दोछ तो ते माने मैट्रिक सप्लीमेंटरी बोली सिलेक्ट करिवो सिलेक्ट कर साला परे तमरो एथरे कोर्स सिलेक्ट करिवो तमरो प्लस टू पिला अप्लाई करछ प्लस टू पिला पई धने फर्स्ट सेकंड इयर पिलाटा गोटे अप्लाई करछि ठीक अछि तार कोर्स सिलेक्ट होबो कोन दशम फर्स्ट सिलेक्ट करिवो से कोर्स दशम सिलेक्ट कर साला परे कोन करिवो ना बोर्ड सिलेक्ट करिवो को बोर्ड बोली सिलेक्ट करिवो ठीक अछि जो बोर्ड दशम रे तमरो बीएससी बोर्ड कि आंध्रा यूनिवर्सिटी बोर्ड बुझाछ कि सी कि बीआईईसी बिहार बोर्ड कि बीआईवीपीए ओडिशा बोर्ड ठीक अछि तमरो कि बीएससी ओडिशा बोर्ड कि बीएससी राजस्थान बोर्ड ठीक अछि तो सेटा को सिलेक्ट करबो सिलेक्ट कर साला परे तमरो सेही दशम रु पासिंग इयर टाको एथे लिखिबो ठीक अछि पासिंग इयर टा तमरो लिखिबो एथरे तापर तमरो रोल नंबर देले ऑटोमेटिकली तमरो एथरे शो कर नबो जे तमरो केते मार्क थिला मैथमेटिक रे टोटल केते से मार्क रखिछ मैट्रिक रे केते परसेंटेज आछि मैट्रिक रे तापरे एटा ऑटोमेटिक शो कर साला पर तमरो एथरे कोन करबो ना तमरो एथरे डॉक्यूमेंट दबो जो तमर दशम सर्टिफिकेट टे एथरे एंटर करबो ठीक अछि पिलाने बुझबाछ पर्यंत तापरे नेक्स्ट रे जदि तमान सेकंड रे हेतिबो ताहले तमे फर्स्ट रे डिटेल्स दबो जदि फर्स्ट रे हेतिबो ताहले कोनोसी डिटेल्स दबा दरकार नाही बुझबाछ। तापर देखो इंस्टीट्यूट करंट एजुकेशन इंफॉर्मेशन रे तमे आनु कोन दबो ना डिस्ट्रिक्ट जगह रे तमे जो इंस्टीट्यूट रे पढुछ ते से डिस्ट्रिक्ट टा सिलेक्ट करबो तार ब्लॉक सिलेक्ट करबो इंस्टीट्यूट नाटा सिलेक्ट करबो बुझि पारछ। तापरे नेचर कोइथि पई तमे पढुछ बुझाछ ना जनरल की सेल्फ फाइनेंसिंग तो सेटा को तमे नेट रे सिलेक्ट करबो सेल्फ फाइनेंसिंग रे कोन प्राय तो कॉलेज सेल्फ फाइनेंसिंग आस्ते माने को गुड कॉलेज कहलो सपोज एग्जांपल पे कह दोछु को कॉलेज कहलो जो कॉलेज माने प्राइवेट कॉलेज गुडी को आस्ते सेल्फ फाइनेंसिंग रे बुझियाछ ना
ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ A to Z ସବୁ ଯାହା ବି ହେବ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜେନେରାଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିବ ଯେତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ତୁମକୁ କୋର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୋ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବେଲେ ସାଇନ୍ସ କି ଆର୍ଟ୍ସ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇୟର ଏଇଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏଇଟା ଯେଉଁଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ ନା ରିସିପ୍ଟଟି ଦେଇଥିବେ, ସେଇଥିରେ ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ଡେଟ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ ଇୟରଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେଉଁଥିରେ ମାନେ କେଉଁ ମାର୍କ ରଖିଛ, ଯେଉଁ ମାର୍କ ରଖିଛ ତ ସେଇଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ଦେଖ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ତୁମର କୋର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଦଶମର କୋର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ସ ବୋଲିକି ହେଲା, କୋର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଦଶମ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପାସିଂ ଇୟରରେ ଦଶମ ତୁମେ କୋର୍ସ କେଉଁ ବର୍ଷ ତୁମେ ପାସିଂ କରିଛ ତ ସେଇ ଇୟରଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ତୁମ ଟୋଟାଲ ମାର୍କଟା କେତେ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ସିକ୍ୟୁର କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଯେତିକି ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତୁମର ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ। ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିବ, ବୁଝିଯାଉଛି ନା? ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ନେଇଯିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନରେ ତୁମର ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ତୁମର IFSC କୋଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେମ୍, ତୁମର ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଦେବ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯାହା ନାଁ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ରିଟାଇପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଯାହା ଯେଉଁଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅପଲୋଡ଼ ଦେଇଛ ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଟାଇପ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ। ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଧାର ସିଡ଼ିଂଟାକୁ ଇଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କାରଣ ଯଦି ବି ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ତୁମେ ସାଥି ତୁମର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ଯଦି ବି କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସିଡ଼ିଂ ହେଇଯିବ, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସିଡ଼ିଂ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ତୁମେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବହିଟାକୁ ଫ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ। ତେଣୁକରି ଇଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲିଙ୍କ କରେଇନେବ। ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ପାସବୁକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟାକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଜେରକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମର ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଆସିବ, ତୁମର ଯେଉଁ PDFଟି ଆସିବ, ସେ PDFଟିକୁ ତୁମର କଲେଜରେ ଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କଲେଜ ଦେଲେ ତୁମର ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ବୋଲେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା ତ ସେସବୁ ନେଇକି ତୁମ କଲେଜରେ ଦେବ, ତ ସବୁର ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି ତୁମ କଲେଜରେ ଦେବ, ତା ସହିତ ସେ PDFଟା ମଧ୍ୟ ନେଇକି କଲେଜରେ ଦେବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଦେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଜେରକ୍ସ କରିକି ନେଇକି ଦେବ। ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ସବୁ ହାୟର ଲେବୁଲ୍ର ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ ସେଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ମିଳିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି କେଉଁଠି ଅବୁଝା ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍, ତ ତାରି ଉପରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛ ମାନେ ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ ପିଲାମାନେ।